अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों के मावलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से महफूज रखे, अल्लाह हर शर से महफूज रखे। बहरहाल केफ आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है, देश के हालात से तो आप लोग बजा वाकिफ़ है। किस तरीक़े से देश में जो सरगर्मी चल रही है और इनकी सही तरीक़े से जनपदों को लगा जा रहा और इनकी औकात इनको दिखाई जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की मार है इनको, जो इनको झेलनी भी है, जो इनको उठानी भी है। और इंशाअल्लाह बहुत क़रीब में इंशाअल्लाह ये लोग नस्ते नाबूद भी हो जाएंगे और इंशाअल्लाह इनकी सरकार भी उखड़ जाएगी, इंशाअल्लाह उखाड़ के फेंक देंगे। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए आज एक ख़बर ये है जो कुवैत से निकल के आई है, जो हर मुसलमान के लिए ही बल्कि क्रिश्चियनों के लिए, दलितों के लिए भी अच्छी है। सिर्फ आरएसएस के चट्टों को छोड़ के बाकी सबके लिए अच्छी है। सबके लिए यह है कि कुवैत ने किसी तरीक़े से इनको नुप्पर शर्मा के मामले में माफ़ी तो नहीं दी, लेकिन ये चीज़ कर दी भी है कि क्रिश्चियन और दलित और सरदार जी हैं, जो भी भाजपा के मुखालिफ है और जो हक़ पसंदी पे ईमानदारी से रहते हैं, जो उनके लिए एक चीज़ इजाज़त दे दी है कुवैत गवर्नमेंट ने कि रह ही सकते कुवैत में और वहाँ पे मेहनत कर सकते और कमा सकते, अपनी ज़िंदगी को निखार सकते और अपने फैमिलियों की ज़िंदगी को निखार सकते और निछार सकते हैं। बहरहाल के ये बड़ी अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शुरू से कोशिश कर रहे थे कि गाड़ गिरी तो इनके ऊपर गिरना चाहिए, भाई सारे क्यों पीछे जाने चाहिए। कसूर है तो इनका है, जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बेकसूर को नहीं मिलना चाहिए। ये हम शुरू से कहते हुए आ रहे थे, लेकिन आज कुवैत ने यहाँ तक के सिफार हिंद के इंडियन एम्बेसडर को बुला के, सफ़ीर को खुले तौर पर ये भी कह दिया है कि सिखों को और क्रिश्चियनों को, दलितों को, मुसलमान तो खैर इनके भाई है, मुसलमानों के लिए तो वो लोग कोई बात या कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करे। तो मैं ये बता दिए हैं ये लोग। और ये भी कहें, सवाल ये भी करे हैं कि क्या हुआ अभी तक नुपुर शर्मा को अभी तक गटर से बाहर न निकाले और भगवे से बाहर न निकली ही नहीं। कब तक ये पनाह में रहेगी, कब तक पनाह गुज़ीर बन के रहेगी, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट भी साफ अल्फाजों में कह दिया और 3 डेज का टाइम दिया है, 3 दिन का, केवल 3 डेज, केवल 3 दिन, बस 3 यौम वलहीन यौम राह बाकिल यौमें, एक दिन ख़त्म हो गया, अभी 2 दिन बाकी है। देखते हैं अभी ये लोग क्या करते हैं। हुकूमत से भी सवाल किया गया था, कुवैत हुकूमत की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल किया गया था इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से, लेकिन ये लोग अभी तक हरकत में नहीं आए। अगरचे ये लोग हरकत में आते तो अभी तक इसका भगवा फट जाता था, अभी तक इसको निकाल लेते थे, फाड़ के, खींच के, तन के, तना के, कैसा भी करके। लेकिन जो भी हो रहा है सब आँख मुचेले का खेल चल रहा, जो है सब तो छुप के रहो, हम देखते रहेंगे, हम देख के रहेंगे, वैसी बात चल रही। चलने तो इससे हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब सारी दुनिया जान भी चुकी है, जाग भी चुकी है और इनको हर तरीक़े से इंतकाम भी ले रही है, जो हमारे लिए बाज़ मसरत और बाज़ फ़ख्र की बात है और ख़ुशी की बात है। बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि सिखों को और क्रिश्चियनों को और दलितों को रहने का परमिट मिल चुका है, परमिशन मिल चुका है, इजाज़त मिल चुकी है, और जिसके ड्यूटियाँ चाह चुके थे
जो घरों में बैठ गए थे नोटिस लेके, उनको वापस ड्यूटियों पे बुला लिया जाएगा। भला आज नहीं बुलाया, लेकिन जिस तरीके से आज असम्बली में जो बात हुई, अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेंगे। और बाज़ लोग जो वापस जा चुके हैं, यानी अपने मुल्क को जो आ चुके हैं, उनको लेटर भेजा जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर, और उनको वीज़ा भेजी जाएगी जिसके कैंसिल करके भेज दिए हैं, और वो लोग दोबारा आ भी सकते हैं। ये सहूलत दे दी गई है। कुवैत को देखते हुए कतर ने भी सेम इक़दामात किए हैं। और कतर ने तो कोई प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे, अगरचे कोई मुसलमानों के है, कंपनी है, मुसलमान के प्रोडक्ट है अगरचे, तो उसको दोबारा फ़रोख्त किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा। सिर्फ पाबंदी इस RSS के चट्टों के ऊपर, ताकि अडानी को और अंबानी को इनकी औकात दिखाई जाए। जो ये लोग ने जो काम किया है वक्त के रहते हुए, ये लोग जिस जो हरकतें की है मुसलमानों को लेकर, मसाजिद को लेकर, दरगाहों को लेकर, और ऐसे कई चीज़ें हैं भाई जो मुसलमान मानते हैं। ये सारे चीज़ों का हिसाब किताब चल रहा, और अब इनको देने का वक्त आ गया। अब ये पीछे नहीं डाल सकते, इन्हों टाल नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त रहता है, हर चीज़ का एक टाइम रहता है। अब टाइम ओवर हो चुका है, वक्त ख़त्म हो चुका है। अब इनको इन्हीं की ज़बान में समझाया जा रहा, क्योंकि हम पहले से बोलते हुए आए, हर चीज़ एक लिमिट में होती है, एक हद में होती। तुम लोग अपनी हदूद भी और अपनी हद भी पार कर चुके हैं, और दुनिया खामोश नहीं बैठेगी। दुनिया को भी आंखें हैं, काने हैं और मुँह हैं, बोलने के लिए, सुनने के लिए और देखने के लिए। लेकिन इन्हों ऐसे नशे में लुत्फुत है, ऐसे नशे में इन्हों वो हो चुके हैं जो इनको समझ में नहीं आ रहा था। अब इनकी फूट रही है सही तरीके से, फट रही है इनकी सही तरीके से, इनकी औकात इनको दिखाई जा रही है। तो अब इनको चीख रहे हैं और चिल्ला रही हैं, लेकिन इनकी ना चीखें कोई सुनने वाला है, ना इनको जो दर्द हो रहा है अभी इनके पुक्कों में, उसका कोई इलाज नहीं है। वो लाइलाज बीमारियां हैं जो इन्हों खुद ला लिए सो है। तो इस बात के ऊपर मैं यही कहूँगा, जो बीज इन्हों बोए थे उसकी फसलें हैं ये, जो अब इन्हीं के हाथों से काटेंगे। तो बहरहाल के आज जिस तरीके से कुवैत ने जो इक़दामात किए हैं, और जो कामों से जो निकाल दिए गए थे लिंडुओं को और सिखों को, क्रिश्चियनों को तो वापस बुला लिया जाएगा, और सिखों को भी वापस बुला लिया जाएगा, दलितों को भी वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ये लिंडुआ जो RSS के है, जो मुलबट्टे पे, जो ज़ाफ़रानी पे जो अमल करते हैं, जो टट्टी खाते हैं, जो मूत्र पीते हैं, उनको बड़ी सख्ती के साथ मुल्क से निकल जाने के लिए कहा गया है। जो बच्चे कुचे पड़े हुए हैं उनको भी चले जाने के लिए, और ख़ास कर सफ़ीर को बुलाकर, अम्बासडर को बुलाकर बड़ी सख्ती के साथ ये इक़दामात जो किए हैं, पहले ही बता चुके थे, उसको दोबारा रिपीट किया गया सेम चीज़ों को। और जो लोग इतने महीनों से जो खाली जो बैठे थे, जो प्रॉब्लम में थे, अब जिसको रूमों का किराया, फ्लैटों का किराया और दूसरे ऐसे चीज़ें हैं जो वो है, उसमें हुकूमत उनकी मदद भी करेगी और उनकी सपोर्ट भी करेगी, और जो हो सकता बराबर तावन किया जाएगा। ये कहना था जासिम खराफी का, जो कि उधर के स्पीकर भी है। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है हर अजनबी के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीयों के लिए, बल्कि नहीं, दुनिया के दूसरे ममालिक से भी, जिधर से मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू रहते, पाकिस्तान के भी हिंदुओं को बैन किया गया था, बांग्लादेश के भी हिंदुओं के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी। उन सारी चीज़ों को उनके प्रोफाइल देखकर ये इक़दामात किए जा रहे हैं, और जो जा चुके हैं मुल्क को ऑलरेडी, जो कैंसिल करके उनको वापस भी बुला लिया जाएगा। ये जो कि बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत अच्छी ख़बर है। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। माँ बाप की खिदमत करिए,
बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और नमाज़ों की पाबंदी करिए। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।